लगातार उपवास और कठिन परिस्थितियों के कारण सत्यभामा का शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। कई दिनों से उनके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था और वे केवल जल पीकर ही अपने प्राणों को संभाले हुए थीं। इसी बीच कुछ साधु संत भिक्षा की आशा में उनकी कुटिया पर आ पहुंचे। सत्यभामा ने उनका आदर सत्कार तो किया, लेकिन उन्हें देने के लिए उनके पास केवल जल ही था। तभी एक संत बोले, यदि थोड़ा भोजन मिल जाता तो हमारी यात्रा और सरल हो जाती। यह सुनकर सत्यभामा ने विनम्रता से कहा, मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। मैं स्वयं कई दिनों से केवल जल के सहारे जीवित हूँ। तभी एक साधु ने आश्चर्य से पूछा, माता, फिर आपके रसोई घर से यह सुगंध कैसी आ रही है? सत्यभामा जब रसोई घर में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहाँ अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन सजे हुए हैं। यह अद्भुत दृश्य देखकर उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। इसके बाद सत्यभामा भगवान श्रीहरि की कृपा से प्राप्त उस भोजन को अपने घर आए ऋषियों को प्रेम पूर्वक परोसती हैं। सभी ऋषि तृप्त होकर भोजन ग्रहण करते हैं। जब वे विदा लेने लगते हैं तब सत्यभामा उनसे पूछती हैं, मैं अपने पिता और पति के पास कैसे पहुंच सकती हूँ? तब एक ऋषि कहते हैं, यदि तुम पूरे कार्तिक मास में श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करोगी तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और जब सूर्य तुला राशि में स्थित हो, उस समय किया गया पवित्र स्नान मनुष्य को श्रीहरि के चरणों में स्थान दिलाने का पुण्य प्रदान करता है।